श्रीकृष्ण गोविंद माधवाय श्रीराधारमण मधुसूदनाय श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 11 श्लोक 23 से 33 तक। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो आपके इस अनेक मुख नेत्र बाहुजंघा पांव पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देख कर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। नभयस पृशं एकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो। श्रीकृष्ण गोविंद माधवाय। हे सर्वव्यापी विष्णु नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश काय स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आँखें निकाले देख कर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। दंष्ट्राकरालानि चौते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवी स जगन्निवास। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। हे देवेश हे जगन्निवास आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देख कर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंगैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः भक्तानि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु
सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय। यथा नदीनां बहुबोम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखाद् ब्रवन्ते तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ते। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं प्रभंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुँह में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय। लील्या से ग्रसमानः समन्तल्लोकं धनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। हे विष्णु मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से भी दिशाओं लोगों को निगलते जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमेच्छामि भवन्तमद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। हे देवेश कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने
उग्र रूप में आप कौन है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। का श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमे प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं ही हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं। मयैवैते निहताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचीन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय।